कामितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत बड़ू। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 7 में हैं और भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करना हम शुरू करेंगे। अभी तक तो भगवान उतना ही बताए, अहम सर्वस्य प्रभवो की तरह ये सब कुछ मुझसे आता है, मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अब मटेरियल एनर्जी में भी जो जो एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं, अभी 8 से लेके 12, 8, 9, 10, 11, 12, 5 श्लोक में भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों के बारे में बता रहे हैं कि मेरा ऐश्वर्य देखो तुम आपसे, है ना। तो ये हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, कनक माता जी आप पढ़िए फिर। कनक माता जी पढ़ सकते हैं। यस माता जी। रसोकान्तेह प्रभास्मि ससि सूर्यः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषमो निर्शो नृषु। ट्रांसलेशन। O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and the ability in man. तो अभी इसमें ये 5 बातें आई हैं। रसा अहम अपसु, देखिए ऊपर आया हुआ। रसा अहम अपसु, इसका मतलब क्या है? आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। फिर बात आई है गर्भास्मि शशि सूर्यो, विच मीन्स आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून। जो सूर्य और चांद का जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। इसका मतलब जो चांद से जो शीतलता प्रदान होती है और प्रकाश भी निकलता है वो भी मैं हूँ, और सूर्य से जो प्रकाश निकलता है और तपन महसूस होती है वो भी मैं हूँ, कृष्ण बता रहे हैं। फिर प्रणव सर्व वेदेशु। प्रणव सर्व वेदेशु का मतलब है कि आई एम द सिलेबल ओम इन सर्व वेदेशु, सारे वेदों में। जो सबसे पहले जो एक शब्द प्रकट हुआ है संसार में वो है ओम। तो वो जो शब्द है भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। आई एम द सिलेबल ओम इन द वेदास। वेदास में जो श्लोक है वो ओम से शुरू होते हैं। तो वेदास की जो शुरुआत है वो पहला जो शब्द है वो भी भगवान ही है। फिर भगवान कह रहे हैं शब्द खे, ईथर में जो साउंड है वो भी मैं ही हूँ। एंड पौरुषम लिर्षु, और जो मनुष्य का पौरुष है वो भी मैं ही, उसका जो पुरुषार्थ है वो भी मैं ही हूँ। कितनी सारी बातें भगवान बता रहे हैं। 5 बातें यहाँ पे आ रही हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून, आई एम द सिलेबल ओम इन द वेदास, आई एम साउंड इन ईथर एंड आई एम एबिलिटी इन मैन। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि पानी में ही हूँ या सन में ही हूँ, बल्कि वो कह रहे हैं कि अम, जब हम किसी चीज की कोई पर्टिकुलर पोटेंसी या उसकी कोई एक्सीलेंस को परसीव करते हैं तो वो कृष्णा से ही आ रही होती है। समझ रहे हैं ना? सो इन दैट वे वी कैन रिमेम्बर कृष्णा। या समझ में आ रहा है ना? किसी भी चीज की अगर मान लीजिए कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है और कोई बहुत बड़ा मैच वो जीत गया है, तो लोग जनरली उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं। मान लीजिए कोई WWF का कोई फाइटर है और हम बहुत उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ऐसे मारा, ये मारा। क्रिकेट मैच में कोई व्यक्ति है, जीत जाता है, तो उस व्यक्ति की तारीफ लोग करने लगते हैं। इनफैक्ट उस व्यक्ति को ही भगवान बना देते हैं। जैसे लोग सचिन तेंदुलकर को ऐसा कहा करते हैं, सचिन इज गॉड, ऐसे बोलते थे लोग। लोगों को नहीं पता है कि उसके सचिन को भी बैट उठाने की, इतने अच्छे से खेलने की शक्ति जो दे रहे हैं, वो शक्ति भगवान की ही है, उनकी ही शक्ति है। बस वो अंश मात्र एक व्यक्ति में प्रेजेंट हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा
कोई वजन उठा ले, है ना, 40-50 किलो का, 100 किलो का, 200 किलो का कोई वजन उठा ले, और कहा जाए कि देखो भाई बहुत ताकतवर है, तो इसकी ये ताकत जो है वो भगवान की जो अनलिमिटेड ताकत है उसका अंश मात्र ही है। उन्हीं की ताकत को धारी लेके वो यूज कर रहा है इस शरीर में। जैसे हाथी होता है ना, हाथी के अंदर बहुत ताकत है, पर हाथी भगवान थोड़ी है, भगवान के अंदर अनलिमिटेड ताकत है, पूरा गोवर्धन हिल भगवान उठा लिए। वो भी इच्छा मात्र से भी उठा सकते थे, वो बैठे बैठे चाहते तो गोवर्धन हिल उठ जाता, परंतु लीला, लीलाधर लीला करते हैं, तो अंकी अंगुली पे उठा लिए। ठीक है ना, तो ऐसा है कि इस संसार में जो भी चीज हम देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की एक्सपर्टीज है, तो वो ना वो खुद अभिमान करे और दूसरे भी लोग उसे भगवान का दर्जा ना दे दे। क्योंकि इस संसार में किसी भी तरह की एक्सीलेंस हम कहीं देखते हैं, किसी भी तरह की कोई ऊर्जा, कोई ताकत अगर हम कहीं भी देख रहे हैं, कहीं बुद्धिमानी, कहीं कुछ भी देख रहे हैं, वो कृष्ण से ही आ रही है। और इस तरह हम भगवान को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में फिर ये 5 चीजें जो हैं इसमें आ रही हैं। रसोहम अपसु प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्वेदेषु शब्द खा और पौरुषम नृषु, है ना। तो रसोम अपसो पे हम अपर पट पे हम चलते हैं, फिर देखते हैं। यस, कनक माता जी। मुकुंद प्रभु जी के मुकुंद प्रभु जी आप नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, This पढ़िए। verse explains how the Lord is all pervasive by his diverse material and spiritual energies. The spiritual Lord can be preliminary perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by his all pervading हाँ, energy, जैसे the सूर्य sun के अंदर, divine. जैसे सूर्य प्लेनेट पे सूर्य देव रहते हैं, उनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, परंतु सूर्य से जो किरण निकल रही हैं उसके माध्यम से न परसीव कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह भगवान जो है, हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं भगवान को, क्योंकि वो चक्षु नहीं है हमारे पास, अभी हम मटेरियली कंटेमिनेटेड है ना, इसलिए। परंतु भगवान की जो एनर्जी है उससे हम परसीव कर सकते हैं। जैसे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ देखते हैं हम लोग, देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, मान लीजिए आप कोई चीज देख रहे हैं और आप इम्प्रेस हो रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो आप भगवान से ही इम्प्रेस हो रहे हैं, है ना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे, तो कुछ सन्यासी थे प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद जी के शिष्य, और उन्होंने किसी सुंदर स्त्री को देखा, थोड़े देखने लगे वो जो सन्यासी प्रभुपाद जी के साथ थे। तो वे प्रभुपाद जी ने देखा कि भैया ये मेरा सन्यासी शिष्य है और स्त्री की तरफ देखे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम सोचो कि जब कृष्ण की थोड़ी सी एनर्जी इतनी सुंदर है, तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, है ना। तो ये संसार में जो शुद्ध भक्त रहते हैं वैसे देखते हैं, और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसे पानी पीते हैं तो हम कृष्ण को रिमेम्बर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है ना, रसोहम अपसु भगवान बोल रहे हैं ना कि पानी का जो अ, रस है वो मैं हूँ। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यासा है, और वो एकदम से उसे ठंडा पानी, उसे पानी दिया जाए पीने के लिए, साफ कूल वाटर, तो उसको ट्रिमेंडस सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, है ना, बहुत उसको संतुष्टि महसूस होगी। तो ये जो टेस्ट है, जो उसे सेटिस्फाई किया है, वो कृष्ण है। तो एक डिवोटी जो है उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं सोचता है कि पानी ने मेरी प्यास बुझा दी जब मैंने उसे पिया, वो ऐसा देखता है कि पानी जो है वो कृष्ण की मर्सी है, और इस तरह से वो कृष्ण के रिमेम्बरेंस में रह सकता है, वैसा, है ना। तो ये ब्यूटीफुल पॉइंट है यहाँ पर, कि हमें भगवान जाने की भी जरूरत नहीं है, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उन सबको हम देख के कह सकते हैं कि ये सब कृष्ण की ही की पोटेंसी है। जी, आगे बढ़ते हैं। So the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his all pervading diffusive energies. The taste of water is the active principle of water. No one likes to drink sea water because the pure taste of water is mixed with salt. Attraction for water depends on the purity of the taste, and this pure taste is one of the energies of the Lord. The impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench men's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows the God
knows that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything, and there is no contradiction. Therefore, Lord Chaitanya established his sublime doctrine, Achintya Bheda and Abheda Tattva, simultaneous oneness and जैसे difference. कोई व्यक्ति है और वो आपको एक जूस दे पीने के लिए, और व्यक्ति को भूल के और हम जूस को ही सब कुछ मानने लगे कि जूस ही सब कुछ है, तो एक तरह से वो व्यक्ति ने दिया है, वो व्यक्ति को नहीं मान रहा है, पर उसकी किसी एनर्जी को तो मान ही रहा है। तो अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति की ही एनर्जी को पूज रहा है, व्यक्ति को नहीं पूज रहा है। और एक दूसरा कोई और व्यक्ति है, वो उस व्यक्ति को जिसने जूस दिया है डायरेक्टली उसको पूजता है। अब एक तरह से भेद है, जूस में और उस व्यक्ति को देने में भेद है, पर दूसरा देखा जाए तो भेद नहीं भी है क्योंकि उसी की एनर्जी है। समझ रहे हैं? तो अचिंत्य भेद अभेद, या साइमल्टेनियसली वन है भी पर डिफरेंस भी है, समझ रहे हो ना? क्योंकि उसी ने ही उस जूस को प्रदान किया है और उसी जूस को सब कुछ मान लिया गया, तो सेम भी बात भी है और तो डिफरेंस भी है। जूस कैसे सेम हो सकता है? जूस को कैसे आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति ही है? तो वैसे ही ये जो संसार है ये भगवान की एनर्जी है। जैसे पानी का टेस्ट, तो पानी का टेस्ट क्या है? निराकार है, इम्पर्सनल है, निराकार है। तो जो लोग पूजने वाले हैं इम्पर्सनल को, वो इसी को सब कुछ मान के और कहते हैं, भगवान भी बोल रहे हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, इसका मतलब भगवान निराकार है, क्योंकि टेस्ट तो निराकार होता है, उसका कोई आकार तो होता नहीं है। तो इसलिए वो भी कहते हैं कि बस कृष्णा जो है, मतलब भगवान जो है वो इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल रूप में भगवान को फिर वो पूजने लगते हैं। तो प्रभात जी कह रहे हैं कि वैसे तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है, वो भी भगवान की एनर्जी को ही पूज रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और प्रभात जी फिर लॉर्ड चैतन्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि अचिंत्य भेदा भेद, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, वो सेम है भी पर अलग भी है। वैसे ये ऐसा आगे मुझे आवाज ब्रेक हो अब आ रही है क्या? हाँ, अभी आ रही है क्या? स्ट्रेट आवाज आ रही है क्या? ये अभी भी ब्रेक हो रही है? अब बताइए। आ रही रही क्योंकि बीच में आवाज ब्रेक हो रही है, अभी तो आ रही है। अच्छा, अब आ रही है, ओके, ठीक। ये स्मोकन थ्रू आप पढ़ लीजिए आगे से, द लाइट ऑफ द सन। The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma Jyotir, which is the impersonal effulgence of the Lord. And uh, Pranava, Omkara, transcendental sound in the beginning of every Vedic hymn addresses the Supreme Lord. एड्रेस इज द सुप्रीम लॉर्ड, Because हाँ। the देखिए impersonalists क्या होता are है, very much प्रभास में, afraid of मेरी बात, addressing the ओके, Supreme Lord Krishna, ठीक। अब ये आवाज आ रही है क्या अभी? uh, very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names. They prefer to vibrate the transcendental sound Omkara, but they don't realize the one of knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are in illusion, and so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. अभी आ रही है Hare मेरी Krishna. आवाज? expensive. अच्छा, Are ओके, Prabhu ji. ओके, ओके। क्या करूँ, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो बता रहे हैं, प्रभास में शशि सूर्यो, बिना सनलाइट के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो फूड प्रोडक्शन रुक जाएगा, अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो फूड प्रोडक्शन कैसे होगा? अब सपोज सो कीजिए कि कोई प्लेनेट है जिसमें कोई फूड ही प्रोड्यूस नहीं होता है, तो प्लेनेट कितना, मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा उस पर रहना। तो हमारी जो एंटायर डेली लाइफ है वो ही बदल जाएगी, है ना? वो रहने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। तो जब खाने पीने की इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम ये देखते हैं कि जो सनलाइट है उस पर सब डिपेंड कर रहा है। तो सनलाइट का अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है, वो तो सन से ही आ रही है ना? ये हमें क्लियरली बताती है कि जब एनर्जी, जो कि लाइट है, एक एनर्जी तो है, कि इसका मतलब इसके पीछे कोई एनर्जेटिक सोर्स भी है, इसका मतलब सन है, सूर्य है। तो व्हेन व्हेन वी सी सनलाइट,
तो हम इमीडिएटली समझ जाते हैं कि देयर इज सन। सिमिलरली इस संसार में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी हम देखते हैं जो इस संसार में ऑपरेट कर रही है, तो हम एकदम से सोचना चाहिए हमको कि इतनी जो अद्भुत ये व्यवस्था है इसके पीछे कौन है। तो प्रणव सर्व वेदेषु, इसी तरह हम कितना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, मटेरियल नॉलेज भी ले रहे हैं, परंतु सारी मटेरियल नॉलेज का सोर्स क्या है? वेद है। और वेद कहाँ से शुरू हुए? ओम से शुरू हुए, और वो ओम क्या है? वो कृष्ण है। तो प्रणव और ओम इज द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, जो प्रपा जी बता रहे हैं कि इट इज फाउंड इन वैदिक मंत्रास, एंड दैट ओम इज कृष्णा। आई एम दैट प्रणव। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो साउंड के थ्रू भी अप्रोच किया जा सकता है। समझ पा रहे ना? ये एक फिलोसफिकल पॉइंट इसमें निकल के आया है। एक भगवान कह रहे हैं कि वो ओम मैं ही हूँ, इसका मतलब हम ट्रांसेंडेंटल साउंड के थ्रू भी भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। तो भक्ति में क्या होता है? भक्ति में हम नाम संकीर्तन जो करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन ही तो है। और जब साउंड वाइब्रेशन के थ्रू भगवान का अप्रोच किया जा सकता है, तो वो हमें समझ में आता है कि यस, नाम संकीर्तन के थ्रू इसका मतलब भगवान का अप्रोच किया जा सकता है। तो जो साउंड है ये एक पावरफुल मीडियम बन जाता है भगवान को अप्रोच करने का, क्योंकि वैसे तो हम बात करते ही रहते हैं ना, है ना? तब हम जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो फिर हम उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, है ना? तो ये नेचुरली लीड करता है हरे कृष्ण महामंत्र की तरफ हमको सबको। नेचुरली हमें समझ में आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके और निकट आ सकते हैं, क्योंकि वही है, वो अलग है ही नहीं, है ना? नाम प्रभु हम बोलते हैं ना, प्रभु नाम प्रभु, तो हरि नाम प्रभु, तो प्रभु मतलब मास्टर, वही है, डिफरेंट नहीं है। जैसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम ओम। फिर शब्द खे, है ना? शब्द खे मतलब क्या होता है कि आई एम द साउंड इन ईथर। तो आई एम द साउंड इन ईथर का मतलब है कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं, तो साउंड ट्रेवल कर रही है, आप ये सुन रहे हैं, है ना? चेतना में एक एक आइडिया जाता है कॉन्शियसनेस के माध्यम से। अब वो कॉन्शियसनेस कैसे अफेक्ट होती है? जो सुन रहे हैं हम, जो भी ध्वनि हम किसी भी तरह की सुन रहे हैं, वो एक्चुअली कृष्ण के हमें याद दिला सकती है, बिकॉज दैट साउंड इज कृष्ण। समथिंग ऑर्डिनरी ऑल्सो हम अगर सुन रहे हैं तो उससे उससे भी हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि एनी टाइप ऑफ साउंड दैट वी आर इन ओरिजिनल सोर्स इज कृष्णा। क्योंकि साउंड सुनने की शक्ति वही दे रहे हैं, है ना? अब जैसे मान लीजिए कि कुछ जानवर होते हैं जो बहुत कम साउंड भी वो सुन सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे भूकंप आदि आते हैं, तो छोटे जानवर जो होते हैं वो पहले ही उस एरिया को खाली कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी वाइब्रेशन ना उनको महसूस हो जाता है, तो वो पहले ही खाली कर देते हैं उस एरिया को। पर ह्यूमन बीइंग्स को तभी पता चलता है जब बिल्डिंग हिलने लगती है, पंखा हिलने लगता है, तब तक काफी लेट हो जाता है। तो ये जो सुनने की ताकत है, कितनी कम कितनी ज्यादा, ये सब भगवान ही दिए हैं, है ना? एक कुछ लिविंग एंटिटीज हैं, वो जल्दी वो थोड़ा वाइब्रेशन भी महसूस कर पा रहे हैं, तुरंत भाग जाते हैं। और कुछ हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो हल्का में पता ही नहीं चलता, बहुत ज्यादा होगा तब पता चलेगा, है ना? वैसा है। ऐसे ही बड़े जानवर हैं, उनको और भी बाद में पता चलता है, जैसे हाथी आदि, सांड, हाथी इस तरह के जानवर, उनको और भी बाद में पता चलता है। तो ये भगवान ने सबको अपने अपनी हियरिंग कैपेबिलिटीज दी है। तो हियरिंग कैपेबिलिटी भी वही है, और जो साउंड है वो भी वही है, साउंड भी वही है। पुरुषम निर्षु, पुरुषम निर्षु का मतलब भगवान करेंगे आई एम एबिलिटी इन मैन। तो जैसे कोई ग्रेट म्यूजिशियन हो सकता है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है, बड़ा मोटिवेशनल कोई स्पीकर हो सकता है, और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जैसे साइंटिस्ट आदि, है ना? तो लोगों के अंदर ये रहता है ना कि दिखाने का कि देखो मैंने क्या अचीव किया है, बट यहाँ पे वो हम्बल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है, जो भी उनकी एबिलिटी है वो कृष्णा से ही आ रही है। इनफैक्ट हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी जो एबिलिटी है वो भगवान ने जो हमें दिया, हमें इसे डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एक तरह का ये गिफ्ट है जो भगवान हमें दिए हैं। तो भगवान हमें गिफ्ट दिए हैं, तो इसे हमें यूज करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग लेजी, ये सोच के कि अरे भगवान की एबिलिटी है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, या बहुत गर्व करना, अननेसेसरी ब्लफ करना कि हमने ये अचीव किया, इससे अच्छा होगा कि हम इसे भगवान की कृपा मान के अपने साथ
जैसे किसी को बहुत अच्छी आवाज दी है, तो भगवान, हम उसकी भगवान की कृपा मान के उनको सेवा में उसे यूज कर सकते हैं, कीर्तन करके, है ना। वो बहुत अच्छा स्पीकर है, तो भगवान का वो गुणा, भगवान के गुणों की चर्चा करके लोगों को भगवान से जोड़ के उसके टैलेंट को यूज कर सकता है जो उसे दिया गया है। तो पफड अप होने की जरूरत नहीं है, वो हम्बल हो सकता है। तो कृष्णा जो है वो एवरीवेयर है। एंड उनको इम्पर्सनल तरीके से भी हम देख सकते हैं, है ना। बट ये इम्पर्सनल फीचर जो है उनका, वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनली ही इज अ पर्सन, है ना। तो वो बात यहाँ बताई जा रही है। और तो बस यही है, इसमें और तो कोई पॉइंट मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। रसो हम सर्व से सर्व, अ, रसोहम अपसु, कौन रसोहम अपसु, फिर प्रभास्मि शशिशूर्यो, फिर प्रणव सर्व वेदेषु, शब्द के पुरुषम ऋषु। ये सब कनक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, क्योंकि अब जैसे फर्स्ट पैराग्राफ तक ये बताया था कि इम्पर्सनल को भी हम अगर वर्शिप करते हैं तो कुछ गलत नहीं है, दैट मीन्स वो गलत नहीं है, बट दैट इज नॉट द हाईएस्ट टेस्ट, इसको हम हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, वो इनकम्प्लीट है। वो ओके। इनकम्प्लीट है, जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास को ही सब कुछ मानने लगे कि नर्सरी ही सब कुछ है। अब नर्सरी तो कुछ तो है, पर पीएचडी जाने तक का एक माध्यम उसे कह सकते हैं। पर कोई बच्चा मानने लगे कि नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है क्योंकि मैं नर्सरी मैंने कर ली है, तो वो तो फिर उसकी बुद्धिमत्ता नहीं मानी जाएगी। वैसा है, प्राइमरी स्टेज है पर्सनल मानना। करेक्ट ना। यस यस। जैसे सूर्य, सूर्य का प्रकाश। हाँ। इस संसार की कोई भी निराकार चीज है उसके पीछे आकार होगा ही होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश को कोई कहे कि सूर्य का प्रकाश ही सब कुछ है, सूर्य को हम नहीं मानते हैं, है ना। ऐसा कोई कह सकता है ना, कुछ उल्लू लोग ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य को हम नहीं मानते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश है वही सब कुछ है, क्योंकि वही देखते हैं हम तो, धूप निकल रही है ये सब है, प्रकाश ही देखते हैं हम तो। अब सूर्य की तरफ तो वो नहीं देख पाएंगे, सूरज इतना चमकता है, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमने तो सूर्य का प्रकाश ही देखा है, वही सब कुछ है। तो वो ऐसे लोगों को मूढ़ा कहा जाएगा फिर वो ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है, फिर वो अनइंटेलिजेंट लोग हैं। और एक्चुअली हम समझ सकते हैं कि सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है। इसी तरह भगवान की जितनी भी एनर्जी हम संसार की देख रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि भगवान है, तभी वो सारी एनर्जी है। तो भगवान जो है वो क्या है, वो आकार वाले हैं, एनर्जी और एनर्जेटिक, है ना। एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जी के पीछे, शक्ति के पीछे शक्तिमान होना चाहिए। वरना शक्ति का अपना कोई असर थोड़ी है, इधर शक्तिमान गया उधर शक्ति गई। कोई व्यक्ति कितना ताकतवर है, बहुत शक्ति है उसके अंदर, पर जहाँ वो मरा वो शक्ति भी गई, है ना। एक एक व्यक्ति है उसके अंदर बहुत एनर्जी है, पर वो एनर्जी एनर्जेटिक, वो व्यक्ति की होने की वजह है ना, व्यक्ति गया एनर्जी गई, ऐसा। तो इस संसार में जो एनर्जी हम देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि एनर्जेटिक कृष्णा उसके पीछे है। ठीक है ना कनक माता जी। यस प्रभु यस। यस देवेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वही अरे, जो कनक माता जी ने बोला उसी लाइन पे, क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या? जो ब्रह्म ज्योति है वो सूर्य का प्रकाश हो गया, और सूर्य उसके पीछे कृष्ण हो गए। तो इस जो ब्रह्म ज्योति है वो कहीं से तो उसकी सोर्स हो गई। एनर्जी आई रही है, तो वो कृष्ण से हाँ, आ रही है। हाँ। और ये ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश होता है ना, वही सूर्य के पास जाता है और चंद्र के पास जाता है। वही सूर्य के पास जाके और चंद्र के पास जाके उनके प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है। और वही ब्रह्म ज्योति का प्रकाश ना सिर्फ हमारे सूर्य चंद्र के पास, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत सूर्य और चांद हैं, उन सबको भी वही ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जो है प्रकाशित करता है। समझ रहे हैं क्या। भगवान से निकली ब्रह्म ज्योति, और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जो है वो यस प्रभु जी। प्रकाशित कर रहा है सूर्य चंद्र को। वो प्रभा जो है वो भगवान से ही प्राप्त हो रही है सूर्य चंद्र को, ब्रह्म ज्योति के माध्यम से। ऐसा होता है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का हम लोग कल करते हैं, समय हो गया है। अभी 12 श्लोक तक ना, 7 पॉइंट मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। इसमें 12 श्लोक तक ना अभी यही चलेगा। देखिए 8 9 10 11 12। देखिए पहले तो भगवान ने बोला आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर एंड ऑल, फिर आप बोलेंगे आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, फिर भगवान बताएंगे कि आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस,
फिर भगवान देंगे आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ऑल। फिर भगवान देंगे आई एम एवरीथिंग। भगवान बोलते हैं भगवान कह देंगे बट आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम नॉट अंडर द मोड ऑफ मटेरियल नेचर ऑल्सो। तो भारत तक अभी यही चलेगा। इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है। अगर कोई बहुत चिंता में है किसी बात को लेके तो वो 7वें अध्याय की ना ये सारी ट्रांसलेशन पढ़ सकता है। जितना भी है ना BG7 का जो सारे टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट 30 टेक्स्ट है इसमें, टेक्स्ट 30 और वो सारे एक एक करके इनको पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे तो वही से बाहर आ जाएगा तुम। इससे पता चल जाएगा कि एवरीथिंग इज कृष्णा। इससे उससे सेपरेट कुछ नहीं है। तो उसकी वरी खत्म हो जाएगी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की श्लोकात की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण Hare प्रभु Krishna, जी। Prabhu. Thank you so much. हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण संजय जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण वेरी